बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को कंप्लीट किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए, हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है। 2 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 180 की पावर 1/2, 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1/4। अब सबसे पहले आप जो सिंगल वर्ड है उनको ऐसे ही लिख लेते हैं। और अब जैसे 27 है, 27 का अगर हम एलसीएम ले तो ये क्या आएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 की पावर 3 आएगा ये 1/3 मल्टीप्लाई बाय। अब 60 का करते हैं जी। 60 का 2 के डबल पे होगा, 2 30 ज़ा 60, 2 15 ज़ा 30। उसके बाद जी 3 पर आ जाते हैं। 3 5 ज़ा 15, देन 5 1 ज़ा 5। तो ये क्या हो गया, 2 2 3 5, यानी 2 की पावर 2 होगी, 3 और 5 साथ में वैसे ही आएंगे। तो आइए लिखते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और इस होल की पावर होगी 1/2 ओवर 180 का करते हैं जी। अब हम 180 का ही थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं। 2 9 ज़ार 18 0, 2 45 ज़ार 90, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15, 5 1 ज़ार 5, यानी कि 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 सिंगल ही आएगा। तो आइए लिखते हैं, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और होल की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1/4। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, इसको वैसे लिखते हैं, इसको भी वैसे लिख देते हैं, इनको हम नहीं छेड़ना क्योंकि ये ऑलरेडी सिंगल वर्ड के अंदर है। देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो यहाँ पर अकेला 3 बच जाएगा। अब ये 1/2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ये 2 इस 2 से कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये बाकियों के ऊपर 1/2 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इसी तरह बिल्कुल इस तरह नीचे ये 1/2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी है। ये 2 इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ कट जाएगा और सिर्फ 5 के ऊपर आ जाएगा 1/2 और 4 के ऊपर है -1/3 और 9 के ऊपर भी है 1/4। तो अब आप देखें, अब आप 2 वाली ऊपर, आप सबसे पहले ऊपर वाले को हल करें। ऊपर वाली आप 2 वाली इकट्ठी कर लें। 2 1/3, ये इसके ऊपर 1 है, +1 मल्टीप्लाई बाय 3 की भी कर लें, 1 + 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, नीचे वाली कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे ही लिखते जाएं आप। 4 -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 1/4। अब 1/3 + 1, इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 3, 1 प्लस ये आएगा 3, 4/3 हो जाएगा। ये 2 की पावर हो जाएगी 4/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 + 1/2 2, ये होगा जी 2 1 ज़ा 2 + 1, ये होगा 3/2। 3 की पावर होगी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 5 1/2 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4 -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1/4। अब देखिए ये 5 की पावर 1/2 है, ये भी 5 की पावर 1/2 है। जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इसलिए आपस में कैंसिल, हम इसको इधर ही कर देते हैं। अब ये वाले 2 की पावर कितनी है जी, +1 है। इस 3 की कितनी है, +1, इसको भी हम उठा के ऊपर ले जाते हैं। 4/3 ऊपर जाके प्लस की है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की मल्टीप्लाई बाय 3, 3/2 -1 ओवर 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 1/4। अब 4/3 -1, यह आएगा 3, 4 -3, 4 में से 3 निकाला 1, 1/3। तो ये 2 की पावर क्या आ गई है जी, 2 की पावर आ गई है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय 9 1/4। अब देखिए 3/2 -1 कितना होता है जी, ये होता है 2, 3 -2 1/2 आएगा। ये 3 की पावर क्या है जी, 1/2। ये हमारे पास आ जाता है जी। अब आप देखें, अगर हम इस 4 को भी 2 की पावर में लिख दें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2, जैसे
कि 2 की पावर 2 क्या होता है 4। अगर हम ऐसे लिख दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। -1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 हो तो ये हो जाता है 1/4, इसके साथ आ जाएगा। 3 की पावर 2 9 होता है, इसलिए हम ऐसे इसको लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ये वाला 2 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 2 इस 1 के साथ। तो इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 ओवर 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई बाय। अब देखिए 2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 और 4 और ये कट जाएगा तो ये 2, फिर बचेगा 3 की पावर 1/2। अब 3 और 2 की पावर्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 2 की पावर 1/2 नीचे माइनस के ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 2 की पावर 2/3। अब देखिए ये 1/2 है, ये भी 1/2, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि जब ये ऊपर 1/2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 1/2 प्लस 2/3 देखें ये किस तरह से आएगा हमारे पास। इसका एलसीएम 6 लिखते हैं। 3 प्लस 4 3 प्लस 4 जी यही आएगा। तो हमारे पास ये है 2 की पावर 7/6। यहाँ से गड़बड़ हुई है, 2 की पावर 1/3 थी और हमने 1/2 लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ भी 3 आएगा और फिर अगेन यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। फिर कैसे होगा जी, 2 की पावर 3 एलसीएम आएगा और 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल और सिंगल हमारे पास 2 बच जाएगा और यही हमारे पास हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अब है जी हमारे पास इसका पार्ट 2। 216 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर 1/2 ओवर 0.04 की पावर -1/2 और होल का अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए 216 का हम एलसीएम ले लेते हैं पहले। आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, जब दो इकट्ठे लेते हैं तो एक 0 लगा देते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9। अब क्या आएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो ये लिखते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, 2 होल की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 को कैसे 25 को कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 2 हो तो ये 25 हो जाता है 1/2 ओवर। अब देखिए ये पॉइंट है, पॉइंट को हम कैसे ख़त्म करते थे आपने छोटी क्लास में अच्छी तरह से पढ़ा होगा। हमने डेसिमल की जगह पर 1 लगा देना होता है और उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने 0 लगा देंगे। यहाँ 2 डिजिट्स हैं जैसे 0 और 4, इसलिए हम 2 ज़ीरोज़ लगा रहे हैं। ठीक है, -1/2 और होल का अंडर रूट। ठीक है, अब देखें ये 2/3 इसके साथ भी है, ये 2/3 इसके साथ भी है। आपने बाकायदा प्रॉपर स्टेप करना है कि 3 को मल्टीप्लाई बाय 2/3 से कराना है, 3 की पावर 3 को मल्टीप्लाई बाय 2/3 से कराना है, फिर इसको सोल्व करना है। मैं आपको डायरेक्ट ही बता रही हूँ। यहाँ पर 2 की पावर 3 है और ये भी 2/3 इसके साथ भी है, तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 से कट जाएगा। 2 की पावर 2 रह जाएगी मल्टीप्लाई बाय, सिमिलरली इसी तरह होगा, 3 3 से कट जाएगा, 3 की पावर 2 रह जाएगी। अब ये 2 2 से कटा मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर। अब देखिए ये पावर हमारे पास नेगेटिव है, अब हमने इसको पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव हमने कैसे करना है, हमने इसको ऑपोजिट कर लेना है, उल्टा कर देना है। 100 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा और इसकी पावर इस तरह हमारे पास पॉजिटिव में चली जाएगी। अब आप देखें 4 के टेबल में अगर हम 10 को काटें तो 100 को काटें तो 2 5 2 2 ज़ार 8, 2 उधर गया, 2 5 ज़ार 20, 25 आंसर आ गया हमारे पास। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 25 1/2 और होल का अंडर रूट। अब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर। अब ये किस तरह, जैसे ऊपर 25 के साथ हमने किया है वैसे इस 25 के साथ भी हम करेंगे। 5 की पावर 2 और 1/2। अब ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास सिंगल 5 बच जाएगा। ठीक है जी, चलें इसे लिखते हैं। अब देखेंगे ये जो स्क्वायर रूट है ये सब के ऊपर है। ठीक है, अब इस स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है, होल की स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, अब आप देखें कि किस तरह से होगा। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब हम इस होल के जो स्क्वायर रूट है उसको इन सब के साथ मल्टीप्लाई करा रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 ओवर फिर इस वाले 5 की पावर भी 1/2 आएगी। ये 2 2 से कटेगा, ये भी 2 2 से कटेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और ये पूरा इस पूरे के साथ कट जाएगा। ठीक है, तो 3 2 ज़ार 2 3 ज़ार क्या होता है 6। तो चलें जी, ये हमारा आंसर आ चुका हुआ है। अब है जिसका पार्ट 3।
5 की पावर 2 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 होल की पावर 3। अब ये देखने में आसान, छोटा, इंतहाई खतरनाक क्वेश्चन है। इसको आपने अच्छी तरह से समझना है क्योंकि इसमें ज़रा सा एक छोटा सा इसमें ट्रिक है। देखें, जब मैंने आपको कहा था कि 5 की पावर 2 हो तो ये 3 हो, तो हमने पावर को इस वाली पावर से मल्टीप्लाई करा देना है। लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट ही नहीं दी गई। अब इसका ये नहीं मतलब कि आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा देना है। जब ब्रैकेट नहीं दी गई तो इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 है। ठीक है? जब 2 की पावर 3 होगी तो क्या होगा, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। मतलब 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे ना, तो 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो 5 की पावर बेसिकली 8 है हमारे पास, डिवाइडेड बाय 5 की पावर। अब ये आपस में ये मल्टीप्लाई होने हैं, ठीक है, क्योंकि ये होल की पावर है 3, तो 2 3 ज़ार 6। ये बात आपने अच्छे से याद रखनी है। आपको अक्सर एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, आपको पेपर में आ सकता है कि अगर आपको हो सकता है पेपर में आ जाए 2 की पावर 2 और साथ 4 लिखा हो। वो कहें जी बताएँ इसका क्या आंसर है, और आपने आराम से 2 4 ज़ा 8 लिख देना है। ऐसे नहीं करना आपने। जब ब्रैकेट लगी होगी, होल की पावर होगी तो आपने मल्टीप्लाई कराना है, अदरवाइज़ ये 2 की जो पावर है ये 4 है। अब देखिए इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लेते हैं हम। अब बेस बराबर है तो 6 नीचे प्लस का ऊपर ले जाएंगे इसको, ये माइनस का हो जाएगा। 8 माइनस 6, 5 की पावर क्या हो जाएगी 2, और 5 की पावर 2 किसके बराबर होती है, वो होती है जी 25 के बराबर। चलें जी, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ चुका है। और जी पार्ट नंबर 4 है अब हमारे पास, ये भी बिल्कुल हमारे ऊपर वाले पार्ट के जैसा ही है। एक्स की पावर 3 होल की पावर 2 डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 3 2। अब 3 2 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो 3 की पावर 2 है, जो 3 की पावर 2 क्या होती है 9, यानी 3 3 ज़ार 9 हुआ, तो एक्स की पावर बेसिकली क्या है 9, डिवाइडेड बाय, अब इन्हें मल्टीप्लाई कराना है, 3 2 ज़ार 6 एक्स की पावर 6। अब इसको हम डिवीजन वाले मेथड फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स की पावर 9। अब इसको हमने डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए इनकी बेस सेम है, एक्स की पावर 6 नीचे प्लस का 9 है, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, एक्स की पावर -3, और हम इसको 1 ओवर एक्स की पावर 3 लिख सकते हैं। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। इसके साथ ही स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट होती है। तो अब हमारा जो 2 चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीटेशन के करीब तरीन होता जा रहा है। तो मतलब 2.4 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है ये समझना आपके लिए इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हमारे पास रियल नंबर का जो भी स्क्वायर रूट आना चाहिए वो नॉन नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि देखें, अगर हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 36, एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर है, उधर जाके जो -36 प्लस का 36 हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट क्या आएगा, देखें ये स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 36 6 का होता है। ये तो हमारे पास हो सकते हैं, लेकिन कई दफ़ा हमारे पास सिचुएशन ऐसे आ जाती है जैसे कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो अब देखें, -1 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे पास, क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ आ ही नहीं सकती, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हमारे पास रियल नंबर का स्क्वायर रूट का आंसर नॉन नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन ये तो नेगेटिव में आ रहा है। जब नेगेटिव में आएगा तो इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास चीज़ आई, वो आई कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ आ गया है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम इसको अयोटा लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब एक्स का आंसर अयोटा है। अब ये आपने याद रखना है कि अयोटा की वैल्यू जो है वो हमेशा स्क्वायर रूट -1 होगी, ठीक है। और माइनस जो है ये इसके अंदर होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास ये चीज़ आ जाती है -1 और ये माइनस, तो ये हमारे पास माइनस अयोटा के बराबर होगा। लेकिन अगर हमारे पास बाहर माइनस है, अंदर 1 है, तो ये अयोटा के बराबर नहीं होगा, ये सिंगल -1 के बराबर होगा, क्योंकि पॉजिटिव जो इंटीजर है इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, लेकिन नेगेटिव का पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपने इसको अच्छी तरह से याद कर लेना है अपने टेक्स्ट बुक से। और इसकी डेफिनेशन क्या है, आ नंबर ऑफ दी फॉर्म, एक ऐसा नंबर जो कि फॉर्म में हो ए प्लस बी अयोटा। अब इसके अंदर जो ए हैं बी हैं ये रियल नंबर्स हैं, आर रियल नंबर्स, एंड अयोटा, अयोटा की क्या वैल्यू है, अयोटा की वैल्यू है स्क्वायर रूट -5, इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
एक ऐसा नंबर जो कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में हो, इसके अंदर जो a और b होंगे ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे और अयोटा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अ रियल नंबर्स एंड i इज इक्वल टू माइनस अयोटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। ये हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन इसके अंदर ए रियल नंबर है और ये जिसके साथ अयोटा होगा वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये दिया गया, अब हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी अयोटा, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि वेरी सिंपल वेरी इजी हैं। डेफिनेशन को मैं एक बार फिर दोहरा दूँ, आपने अच्छे से करना है, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये अक्सर पेपर्स में ज़रूर आती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस लेक्चर को, बिकॉज दिस लेक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।